गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हम इस चैनल का नेम है श्योर सक्सेस इन मैथमेटिक्स। इस चैनल पर हम कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आपको पहले बेसिक बताया जाएगा। उसके बाद आपको पहली बात तो कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा इस चैनल पर, और प्रीवियस ईयर के पेपर भी करवाए जाएंगे, और उसके बाद टॉपिक वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जाएगी। तो हमारा सिस्टम क्या रहेगा पढ़ने का? सबसे पहले हम कोई भी टॉपिक है उसके बारे में बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक के बाद हम उसके बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है, उनको सॉल्व करेंगे। और उस प्रॉब्लम के साथ जो चैप्टर में हमारे क्वेश्चन हैं, चैप्टर वाइज प्रॉब्लम जो होंगी, उनको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम के बाद हम टेस्ट लेंगे, जिसमें आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल अलग से, जिसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और उनको हम किसी भी अन्य चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से वहाँ आपको समस्याओं को सॉल्व करवाया जाएगा। इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। पहले तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, इसके बारे में पढ़ना, हमें समझना है कि कैसे काम में आएगी मैथ में, और क्या क्या इसके यूज है। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? जैसे हम कहते हैं कि मे बी रेन, टुडे मे बी रेन, टुडे मे बी नॉट बी रेन। इस तरह की जो लैंग्वेज है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है, उन्हें हम किस में सॉल्व करते हैं? प्रोबेबिलिटी में सॉल्व करते हैं। अब इसका मैथमेटिकली यूज क्या है, ये देखते हैं। ये होती क्या है? ये कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसमें हम मेजर करते हैं। क्या करते हैं? मेजर करते हैं किसको? पॉसिबिलिटी को और इम्पॉसिबिलिटी को। जिसकी कोई भी इवेंट होगा हमारा, वो अगर होगा नहीं होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर होता है या नहीं होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं आगे। तो कुछ इसमें टर्म्स हैं जो हमें आनी चाहिए, कुछ हमारी टर्म्स हैं जो हमें आनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं हम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे इवेंट्स क्या होता है, उसके बाद देखेंगे हम सैंपल स्पेस, उसके बाद देखेंगे रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं। हमें सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में आना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट होता क्या है। यदि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो हम आगे चीजों को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद देखेंगे इवेंट क्या होता है, उसके बाद सैंपल स्पेस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया इसमें, और एक और होता है फेवरेबल। इवेंट्स। हमारी जो प्रोबेबिलिटी है टोटल और टोटल इन दोनों पॉइंटों पे डिपेंड है। यदि हमें इन दोनों पॉइंटों के बारे में नहीं पता, तो हम प्रोबेबिलिटी का एक भी प्रश्न नहीं कर पाएंगे, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखते हैं क्या होता है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई कॉइन है, एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ सबसे पहले मैं आपको कि क्या है। हमारे पास एक कॉइन है, हमारे पास क्या है? कॉइन।
क्या लिखा होता है, एक तो लिखा होता है हेड और एक लिखा होता है टेल। क्या लिखा होता है, एक तो लिखा होता है हेड और एक क्या लिखा होता है टेल। अब जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि क्या आने वाला है। हम पहले ही इन चीजों के बारे में नहीं बता सकते कि क्या आने वाला है। ये जरूर पता होता है कि या तो क्या आएगा, हेड आएगा, या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। हम कंफर्म ये नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। तो इस तरह की जो भी कैलकुलेशन होती है या पॉसिबिलिटी होती है, मेजर करना है हमें कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो इन चीजों को जो हम पढ़ते हैं वो ही हमारी क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी कहलाती है। समझ में आया कि हमारे पास में कॉइन है, उसे हमें टॉस करना है। टॉस करने के बाद या तो कॉइन पर हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। तो इस तरह के कैलकुलेशन को या इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट है, उसको ही हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी कहेंगे। पॉसिबिलिटी किसकी बनती है, हेड की भी बन सकती है, टेल की भी बन सकती है। कितनी बनेगी, क्या पॉसिबिलिटी होंगी, क्या पॉसिबिलिटी नहीं होगी, इन सभी के बारे में हम किसके माध्यम से पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखते हैं अभी अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हमारे पास कोई भी कॉइन है या फिर कोई डाइस है या कोई डेक है, डेक ऑफ 52 कार्ड्स, या फिर कोई बैग है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, जैसे हमने किसी कॉइन को टॉस किया, वो एक एक्सपेरिमेंट हो गया। कोई भी डाइस है हमारे पास, हमने उसको टॉस किया एक तरीके से, तो वो भी क्या हो गया, हमारा एक एक्सपेरिमेंट हो गया। डेक ऑफ 12 कार्ड है, हमने उसको सफल किया इस तरीके से, पीछे में, तो वो क्या हो गया, हमारा डेक हो गया 52 कार्ड्स का। अब उसमें से हमें एक कार्ड्स खींचना है, या फिर कोई बैग है हमारे पास, उसमें से कोई गेम निकालनी है। तो यहाँ एक्सपेरिमेंट क्या होगा, एक तो होता है इवेंट और एक होता है एक्सपेरिमेंट। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेटेड है। दोनों रिलेटेड कैसे हम सीखते हैं, जैसे हमने सिक्के को उछाला, तो ये तो हुआ हमारा केवल क्या, एक्सपेरिमेंट, टॉस। कॉइन को हमने टॉस किया तो ये कहलाएगा एक्सपेरिमेंट। और इससे जो रिजल्ट आएंगे हमारे, क्या आएंगे, रिजल्ट। और रिजल्ट क्या क्या आएंगे हमारे, एक तो आएगा हेड और एक आएगा क्या, टेल। तो ये होंगे हमारे इवेंट। क्या होंगे, इवेंट होंगे। क्या होंगे, इवेंट होंगे। समझ में आया, हमारे पास कोई एक कॉइन है, उसे हमने टॉस किया, तो वो क्या लाएगा, एक्सपेरिमेंट। और इसको उछालने के बाद जो भी रिजल्ट आएंगे, तो उनमें पहला रिजल्ट होगा हेड, दूसरा होगा टेल, और ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे, इवेंट कहलाएंगे। तो इस तरह से हमें एक्सपेरिमेंट वर्क के बारे में सीखना है और इवेंट के बारे में सीखना है। और ये तो हो गया हमारा कॉइन। अब इसके बाद हम सिस्टमेटिक ढंग से देखते हैं। एक कॉइन को एक बार टॉस किया जाए, एक कॉइन को ही 2 बार टॉस किया जाए, एक कॉइन को ही 3 बार टॉस किया जाए, तो हमारे रिजल्ट क्या होंगे। इसके बाद हम इवेंट हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। अब हम देखते हैं सैंपल स्पेस। क्या बच्चों, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट आया समझ में, एक्सपेरिमेंट आया। आप जहां भी बैठे हुए हैं या जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वही बैठे बैठे जब भी मैं आपसे कहूँ समझ में आया, तो आपको यस और नो, इन दोनों में से कुछ भी बोलना है। समझ में आई बात, जिससे आपको लगेगा कि हम सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे। और थंब का इम्प्रेशन जरूर करें, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो
तो देखते हैं आगे। ये हो गया एक्सपेरिमेंट इवेंट। इसके बाद हम देखते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस क्या होगा, जैसे अभी मैंने बताया आपको, ये कॉइन है हमारा। क्या है? कॉइन। कॉइन को हमने क्या कर दिया? टॉस कर दिया। तो यहां से तो रिजल्ट आए हमारी, क्या है? रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या क्या है? एक तो आया हेड, इसको एक क्या है? टेल। इसको हम स्मॉल सिंबल के रूप में कैसे दर्शाएंगे? हेड टेल। तो जितने भी पॉसिबल सैंपल स्पेस क्या होगा? पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम मीन्स क्या होगा कि जैसे हमने कॉइन को टॉस किया तो दो रिजल्ट आ सकते हैं, एक तो हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। तो इनसे जो भी ग्रुप बनेगा आपका रिजल्ट का, क्या क्या बनेगा? या तो हेड या फिर टेल। तो ये जो होंगे इनको कहेंगे पॉसिबल आउटकम। जितने भी होंगे यानी सभी ऑल पॉसिबल आउटकम जो होंगे वही हमारा क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा। तो हमने कॉइन को एक बार टॉस किया है तो पॉसिबल केस क्या क्या हो गए? हेड और टेल हो गए। तो सैंपल स्पेस क्या बन गया हमारा? सैंपल स्पेस बन गया हमारा, क्या बन गया? सैंपल स्पेस हेड और टेल। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यही होता है कि हमें इनको कर्ली ब्रेसेज में कॉमा लगा के रिप्रेजेंट करना है। आई बात समझ में? अब देखते हैं आगे। ये तो हुआ एक बार टॉस किया। अब हम सिस्टमेटिक ढंग से सीखते हैं। एक और चीज और है, उसको और पढ़ते हैं हम। अभी 3 टर्म हुई हमारी, सैंपल स्पेस हो गया। उसके बाद होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है हमें। देखो ये क्या होता है कि जैसे हमारा कॉइन है, एक है हमारा डाइस, एक हमारे पास बैग है, एक हमारे पास डेक है। डेक क्या है? 52 कार्ड का। अब हमने जैसे टॉस किया, हमें इनके रिजल्ट तो पता है क्या क्या आने वाले, लेकिन टॉस करने के बाद जैसे मैंने सिक्का उछाला या टॉस किया तो आप कंफर्म नहीं कह सकते कि हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं, जिनके बारे में हमें ये तो पता होता है कि पॉसिबल इवेंट्स क्या क्या होने वाले हैं, लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते कि यही वाला अकर होगा। समझ में बात? ऐसी हमारा कोई डाइस है, डाइस में क्या क्या बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 ये रिजल्ट आने वाले होते हैं, लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते कि हमारा 3 आएगा या 4 आएगा या 2 आएगा या 6 आएगा। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। अब हम यहाँ पर दो चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान देंगे जो कि प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। यदि आप पर ये दोनों चीजें निकालना नहीं आता है तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात तो क्या है कि एक तो आपको सीखना है सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता है बता दिया मैंने, और एक होता है फेवरेबल केस। फेवरेबल इवेंट। अब फेवरेबल इवेंट क्या है इसके बारे में पढ़ना है। फेवरेबल इवेंट का मतलब क्या है? जैसे मैंने एक सिक्के को उछाला, ठीक है, अब कोई भैया बैठा हुआ है यहाँ पे या कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है तो वो कहेगा कि सर एक कॉइन को यदि हम टॉस कर रहे हैं तो उस पर हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा सैंपल स्पेस क्या है। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा हमारा? सैंपल स्पेस क्या बनेगा? यदि हम एक सिक्के को या एक कॉइन को टॉस करते हैं, एक सिक्के को या एक कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा हमारा? हेड और टेल। अब फेवरेबल इवेंट तो हमें जानना किसके बारे में?
किसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को तरीके से पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें 75% टाइम तो ये सोचने में देना है कि हमें करना क्या है, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो क्या कहा गया हमसे कि हेड के लिए प्रोबेबिलिटी पूछिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पूछ रहा है तो हमें केवल और केवल हेड के बारे में सोचना है। तो हेड कितने हैं इसमें, देखो आप कितनी संख्या है इसकी, नंबर्स ऑफ हेड कितने, 1। तो यानी कि जो फेवरेबल केस होंगे हमारे वो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। और टोटल जो सैंपल स्पेस में इवेंट है या जितने भी हमारे नंबर ऑफ केस हैं वो कितने हैं, 2। सैंपल स्पेस में कितने इवेंट हैं, 2 इवेंट हैं। और इसके अलावा फेवरेबल इवेंट कितने हो गए, 1। समझ में आई बात। अगर हमें 2 चीजों पर कार्य करना है, एक तो सैंपल स्पेस पर और एक फेवरेबल इवेंट पर। तो देखते हैं अभी। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉइन से। कॉइन की 3 कंडीशन होंगी। कॉइन, अब हम कॉइन को क्या क्या कितनी बार उछाल सकते हैं। एक कॉइन को हम 1 बार, एक कॉइन को हम 2 बार, एक कॉइन को हम 3 बार, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स और 1 टाइम्स। तो 1 टाइम्स पहली कंडीशन क्या बनेगी, 1 टाइम्स। तो 1 टाइम्स जब हमने टॉस किया इसको तो हमारा जो सैंपल स्पेस आएगा वो क्या आएगा, तो सैंपल स्पेस आएगा हमारा हेड और टेल। अब तो यहाँ पर जितना आप सोचेंगे उतने सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, पहला क्वेश्चन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल। तो यहां पर इसके लिए जो फेवरेबल केस होंगे वो क्या होगा, हेड होगा अकेला। 1 टेल के लिए क्या है, टेल कितने इसमें 1 है तो हेड हो जाएगा। अब सैंपल स्पेस क्या हुआ इसका, सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने, 1 और 1 2। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बराबर इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल सैंपल स्पेस हो गया। अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई तो क्या होगा यहाँ पर फॉर्मूला, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल पॉसिबल इवेंट, या सैंपल स्पेस भी कह सकते हैं। क्या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, फेवरेबल इवेंट हमारे हैं कितने, m, और टोटल पॉसिबल इवेंट क्या है, n। इसको ही हम क्या कह सकते हैं, सैंपल स्पेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सैंपल स्पेस। ठीक है, ये हुआ हमारा फॉर्मूला। और हम आगे जैसे ही बढ़ेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये और दोबारा से बता दिया जाएगा एक और बार। अब देखो यहाँ पर, तो एक बार हमने कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या आ गया हमारा, ये आ गया। अब यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं माइंड में, तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, यानी एक चिन्ह आने की प्रायिकता क्या होगी। इस चैनल पर आपको दोनों ही मीडियम में पढ़ाया जाएगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड कंडीशन कितनी है, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल, यहाँ कितने हैं इवेंट, 1।
तो यहाँ पर फेवरेबल ऑफ इवेंट की जो नंबर है वो कितने हैं, 1 है। यहाँ पर कितने हैं, 1 है। अब कोई भी क्वेश्चन आ गया आपसे, ये वाला क्वेश्चन आया तो इसका आंसर क्या होगा, फेवरेबल केस कितने, 1। टोटल केस कितने हैं, 1 और 1 कितने हैं, 2। आपको इसका आंसर देना है तो क्या होगा, इसका फेवरेबल केस कितना है, 1 और टोटल केस कितने हैं, 2। तो ये आपको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, अब यदि कॉइन को हाँ, तो अभी हमने क्या किया, 1 टाइम्स के लिए पॉसिबल केस देख लिए, सभी फेवरेबल केस देख लिए और सैंपल स्पेस भी देख लिया। अब हमें क्या करना है, कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करना है। तो 2 टाइम्स को टॉस करना है तो कैसे, देखो 2 तरीके हैं इसके, मैं दोनों सिखाता हूँ। पहला तरीका बिल्कुल सिंपल है बट उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। मैं दोनों तरीके सिखा रहा हूँ आपको कि आपको सैंपल स्पेस कैसे क्रिएट करना है, और सेकंड आपकी जो उसमें क्वेश्चन बनेंगे उनको तो हम देखेंगे। तो देखते हैं, हमने 1 टाइम टॉस किया था तो रिजल्ट क्या आया था, हेड टेल आया था। ये है हमारा फर्स्ट कॉइन। सेकंड कॉइन है, उस पर भी क्या आने वाला है, हेड टेल ही आने वाला है। ऐसा तो नहीं है और कुछ आ जाएगा, हेड टेल ही तो आएगा। फर्स्ट पर भी हेड टेल आएगा, सेकंड पर भी हेड टेल आ सकता है। इसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पर सैंपल स्पेस बनाना है, सैंपल स्पेस बनाना है, सैंपल स्पेस। आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं। तो क्या होगा, हेड हेड ले लिया हमने, टेल टेल ले लिए, उसके बाद हेड टेल ले लिया और टेल हेड ले लिया। तो ये बना हमारा सैंपल स्पेस। क्या बना, हमारे पास फर्स्ट कॉइन है, एक सेकंड कॉइन है। हमें पता है फर्स्ट कॉइन में भी हेड टेल आने वाला है, ऐसे तो नहीं और कुछ आ जाएगा, आ जाएगा क्या, नहीं आएगा ना। और सेकंड पे भी क्या आने वाला है, हेड टेल आने वाला है। अब हमें इसका सैंपल स्पेस क्रिएट करना है। कैसे करेंगे, पहली बार तो अपने पहले सिक्के को देखो, इसका बेसिक नियम क्या है, ये फर्स्ट सिक्का है, ये सेकंड कॉइन है, ये फर्स्ट कॉइन है, ये है सेकंड कॉइन। क्या हुआ, हमने इसको फिक्स कर लिया, क्या कर लिया, इसको फिक्स कर लिया। इस वाले कॉइन को हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया और इस पर हमने छाप दिया एच। इस पर हमने क्या कर दिया, एच फिक्स कर दिया। अब सेकंड पर क्या क्या आ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, इस पर हेड भी आ सकता है। आप बताओ दूसरा क्या आ सकता है, बताओ, कमेंट करके बताओ ना। अच्छा, टेल आ सकता है। तो देखो, हमने फर्स्ट कॉइन को फिक्स किया तो सेकंड कॉइन पर क्या आ सकता है, हेड और टेल आ सकते हैं। तो यहां से रिजल्ट क्या बनेगा, हेड हेड, दूसरा क्या बनेगा, हेड टेल। अब ऐसे भी तो हो सकता है, हमने यहाँ पर फिक्स हेड को लेकर के किसको करते हैं, टेल को करते हैं। तो क्या बनेगा अभी बताओ, आप बताया करो कमेंट करके, टेल हेड और एक बार टेल टेल। ये भी तरीका हो सकता है। अब हमें दूसरा तरीका क्या है, ये तो है सिंपल वाला तरीका। अब देखो एक और तरीका है इसका, क्या हो सकता है। एक तो मैं ऐसे सीख लिया, एक आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉइन पर क्या आता है, हेड टेल आता है, क्या आता है, हेड टेल। फर्स्ट कॉइन है हमारा, क्या है, फर्स्ट कॉइन। सेकंड कॉइन पर भी क्या आ सकता है, हेड टेल आ सकता है। ओके, फर्स्ट कॉइन पर भी हेड टेल आ सकता है, सेकंड में भी हेड टेल आ सकता है। अब क्या करना है हमें, तो मल्टीप्लाई करना है इनको। ये चीज हम 11th क्लास में सीखेंगे। इस वीडियो को 10th क्लास के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, IIT और भी कई एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम, वो सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है और इसको हाई लेवल तक ले जाया जाएगा, 11, 12, IIT लेवल तक। तो हेड टेल हो गया। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है, हेड को पहले इस वाले हेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हेड हेड आएगा। तो मल्टीप्लाई एक्चुअल में मल्टीप्लाई नहीं होता, बस हमें इन दोनों को आपस में ऐसे पास रखना है। क्या रखना है, पास रखना है। हेड के बाद टेल के पास लेके गए हेड को, टेल को हेड के पास लेके आए और फिर टेल को टेल के पास लेके आए।
अब ऐसे तो आपको बहुत समय लगेगा, हमें समय भी तो हमारा सेव करना है, तो वो कैसे करना है। अब मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ आपको, दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको, 3 तरीके बता चुका हूँ। अब हमें डायरेक्ट केस सोचना है इसके बारे में। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखो हमें कुछ नहीं करना, हमें पता है 2 सिक्के हैं, दोनों पर हेड आ सकता है, दोनों पर टेल आ सकता है। समझ में आई बात। हमारे पास 2 कॉइन है, दोनों पर फर्स्ट पर भी है, सेकंड पर भी है, या फिर दोनों पर टेल, या ऐसे भी तो हो सकता है एक पर क्या आ जाए, हेड आ जाए, और दूसरे पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। या फिर ऐसे हो सकता है कि एक पर तो क्या है, टेल आ जाए, और दूसरे पर क्या आ जाए, हेड आ जाए। आई बात समझ में या नहीं आई। तो ये हो गया हमारा 2 टाइम्स जब हम कॉइन को टॉस करते हैं। मैंने जितने भी तरीके हैं उनको बता दिया। सैंपल स्पेस इतना हो गया, इसमें इवेंट कितने हुए, 1 2 3 4, तो यहाँ कितने लिख देंगे, 4। अब यहाँ पर मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, जितना आप सोचेंगे उतने क्वेश्चन बना सकते हैं। तो जैसे मैं आपको आइडिया देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो सकता है, हमने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया। दोनों ही बातें एक ही है, आप कैसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसे बनेगा कि हमने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, तो दोनों पर बहुत हेड, या फिर ऐसे हो सकता है बहुत टेल, या फिर ऐसे हो सकता है एटलीस्ट 1 हेड, या ऐसे हो सकता है एट मोस्ट 1 हेड। और भी कई सारे क्वेश्चन है, देखो एटलीस्ट 1 टेल, और भी है ना एटलीस्ट एट मोस्ट 1 टेल 1 हेड। और बताओ और क्या हो सकता है। देखो 2 हेड आ रहा है, टेल आ रहा है, बहुत हेड हो गए, बहुत टेल हो गए, एटलीस्ट 1 हेड 1 टेल, इस तरह की क्वेश्चन आएंगे। अब हमें इसकी क्या देखना है, फेवरेबल केस हो गए तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार फेवरेबल केस देना है। सैंपल स्पेस एक ही होगा सभी के लिए, लेकिन फेवरेबल केस अलग अलग होंगे सभी के लिए। बस इसी के बारे में बोलना। सबसे पहले सैंपल स्पेस आना चाहिए। सैंपल स्पेस नहीं आता है तो आप दोबारा से वीडियो को फॉरवर्ड करके पीछे करके फिर देख सकते हैं, दोबारा से समझ में नहीं आता एक और बार। उसके बाद हमें यहाँ पर फेवरेबल केस देखने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बहुत हेड क्या है, अब बहुत हेड क्या है तो हमें सैंपल स्पेस में जाना है। कहाँ जाना है, सैंपल स्पेस में। कहाँ जाना है, सैंपल स्पेस में। तो वहां पर देखना है कि 2 हेड कितने हैं। तो 2 हेड हमारे लगातार कंटिन्यूस 2 हेड ये आ रहे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हेड हेड। ये क्या आ गया आपका, फेवरेबल केस आ गया। क्या आ गया, फेवरेबल केस आ गया। फेवरेबल केस कह सकते हो या फेवरेबल इवेंट कह सकते हो। ये कितना हुआ, 1 होना है। 1 क्या होना है, कॉमा मत लगा था ना, गलत हो जाएगा। बहुत टेल भी क्या होगा, यह है, ये भी कितना है, 1। एट लीस्ट 1 है। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप मार्केट गए, आपके घर से फोन आता है, आपके पापा कहते हैं कि बेटा ऐसे करना या एटलीस्ट 2 पेन ले आना। क्या लेना, एटलीस्ट 2 पेन ले आना। तो आप क्या करेंगे, एटलीस्ट हिंदी मीडियम बच्चों के लिए कम से कम 2 पेन। एटलीस्ट या क्या कहेंगे, कम से कम। कम से कम का मतलब ये होता है कि हमें जो भी चीज मंगवाई जा रही है वो उतनी तो लेके ही जा रही है, उससे अधिक भी लेके जा सकते हैं, उससे अधिक भी लेके जा सकते हैं। तो 1 के लिए कह रहा है, तो 1 का मतलब हम क्या कर सकते हैं, 2 भी लेके जा सकते हैं, 3 भी लेके जा सकते हैं, 4 भी लेके जा सकते हैं, लेकिन इससे कम लेके नहीं जानी हमें। समझ में आई बात। यदि हम इससे कम लेके जाते हैं, क्या पता पापा किस मूड में एक चपाटा मार दिया तो और दिक्कत हो जाएगी। समझ में आई बात। तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब यही हुआ कि हिंदी मीडियम बच्चों के लिए कम से कम, आप मार्केट गए और आपके पापा का फोन आ जाता है कि बेटा कम से कम आपको 2 पेन लेके आने या 1 पेन लेके आना है,
कम से कम का मतलब ये हुआ कि आपको जितनी क्वांटिटी बताई जा रही है वो तो लेके जानी है, आप उससे अधिक लेके जा सकते हैं, नहीं कि कम लेके जा सकते। तो यहाँ से हमें इसी तरीके से सोचना है। एटलीस्ट वन हेड में जो फेवरेबल केस होंगे, तो पहले तो वन वालों को लेना है। कितने को लेना, क्योंकि हमें एक तो लेके जाना है, समझ में बात, एक तो लेके ही जाना है, एटलीस्ट वन की ले जाए तो वन को देखना। तो वन कितने हुए, एक तो ये हुआ, एक इसमें आ रहा है, तो एक तो ये दोनों ही हो जाएंगे, हेड टेल, टेल हेड, समझ में। अब एक तो आ गया हमारा, हमने दो भी तो लेके जा सकते, कम लेके नहीं जा सकते, दो लेके जा सकते, तो ये है कम हेड है। तो यहाँ कितना हुआ, 3। ऐसे हमें एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड का मतलब कोई कंडीशन लगेगी, आप बाजार गए इस तरीके से, हाँ देखो एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड का मतलब मैंने समझाया, जैसे आपको एट लिस्ट वन हेड, आप जाते हैं बाजार में इस तरीके से फोन आता है आपके पापा का, इसी प्रकार एट मोस्ट वन हेड का मतलब ये हुआ कि आप बाजार गए, पापा का फोन आ जाता है एक पेन लेके आना, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, एट मोस्ट वन हेड, अधिक से अधिक एक पेन लेके आना है। यानी कि आप एक से अधिक पेन लेके नहीं जा सकते घर पे, आप उससे कम लेके जा सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप एक से अधिक लेके नहीं जा सकते, तो एक से अधिक ये आ गया, एक तो ये आ गया, एक एक लेना, हेड टेल, टेल हेड, और एक से अधिक लेके नहीं जाएंगे आप, समझ में। तो एक से अधिक यानी जिसमें हेड नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, समझ में। एट मोस्ट वन हेड मतलब एक से अधिक हेड नहीं लेके जाना, एक से अधिक यानी कि इसमें दो आ गए, इसको तो कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा TT। और इस तरीके से इसमें भी फेवरेबल केस कितने हुए, 3। और इसके बाद देखते हैं एटलीस्ट वन टेल, तो एटलीस्ट वन टेल अभी बता दिया मैंने आपको, इस तरीके से हो जाएगा। तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, ये सी की तरह हो जाएगा सेम। अब क्या पहले हेड था, क्या आ गया, टेल आ गया, तो टेल आ गया तो क्या ले लेंगे, 2 बार टेल ले लेंगे, ये भी कितना हुए, 3 हो गए। ऐसे एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड में क्या आ जाएगा, 2 तो आएंगे ही इस तरीके से, हेड टेल, टेल हेड, वन हेड, एट मोस्ट वन हेड, वन हेड को पहले ले लिया हमने, क्या लेना है, टेल लेना है। तो एट मोस्ट वन टेल लेनी, एक से ज्यादा टेल नहीं लेना है, एक से ज्यादा नहीं लेना है, तो ये वाला टेल कैंसिल हो जाएगा, आप क्या ले लेंगे, हेड हेड ले लेंगे, और इसमें भी कितने हो जाएंगे, 3। इसके बाद हमें क्या करना है, ये हो गए। अब हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, तो फेवरेबल केस कितना है, 1, इसके आंसर क्या होगा 1, और टोटल कितना है, 4। ऐसे इसका आंसर क्या होगा बताओ, 1/4। इसका ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर क्या होगा, 3/4। ऐसे इसका आंसर आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, इसके फेवरेबल केस कितने, 3, और टोटल कितने, 4। ऐसे इसका आंसर क्या होगा, 3 फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। ऐसे इसका आंसर क्या होगा, फेवरेबल केस कितने, 3, और टोटल केस कितने, 4। तो इस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं। और अभी इसमें हमारे 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, जो आपको खुद को ही सोचना है और कमेंट करना है, और उसके आंसर भी कमेंट करने। इसके बाद हम थ्री टाइम्स ऑफ हेड, 3 टाइम्स ऑफ हेड, 3 टाइम्स टॉस करते हैं कॉइन को, तो क्या क्या केस बनेंगे। तो मैं भी आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या क्या हो सकते हैं, हेड टेल, फर्स्ट कॉइन है आपको, सेकंड कॉइन पे क्या आएगा, हेड टेल आएगा, और थर्ड में भी क्या आएगा, हेड टेल आएगा, बता दिया ना, और थोड़ी आएगा सब कुछ, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। अब हमें इससे क्या बनाना है, सैंपल स्पेस बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूँ आपको। वो तरीका तो वहां पढ़ने वाला बता दिया मैंने आपको, कॉइन को फिक्स कर लिया, वो आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें, मैं आपको दोबारा से रिपीट करूंगा। तो देखिए डायरेक्ट कैसे करना है, हमने स्टार्टिंग की 3 हेड, कितने लिए, 1 1 1, 3 हेड ले लिए। उसके बाद हमने क्या किया, 3 हेड के बाद 2 हेड लिए, 2 हेड ले लिए, तो आपको क्या आएगा, एक क्या लगेगा, क्या जाएगा, 2 हेड और 1 टेल। अब हमें इनको क्या करना, रोटेट करना है। क्या करना है, रोटेट करना है। रोटेट कैसे करना है, इसको हम यहाँ ले आएंगे पहले, फिर इसको हम यहाँ ले आएंगे, तो फिर कैसे होगा,
टी को बदल गया ही, यहाँ ले आए इसको। तो अगली स्टेप में अब इसको खा लेंगे, यहाँ लेगा। आई बात समझ में? इसके बाद और दो हेड हो गए। अब हमें केवल एक हेड लेना। एक हेड लिया तो टेल कितने होंगे? तो एक हेड ले लिया तो टेल कितने होंगे? तो एक हेड और दो हेड। सबसे पहले देखो 3 हेड लिए, फिर 2 हेड लिए, उसके बाद हमने तीनों को रोटेट कर दिया, उसके बाद हमने एक हेड लिया और इसको भी रोटेट कर दो तो ये हेड पहले इधर आ जाएगा। उसके बाद वो हेड लास्ट में चला जाएगा और लास्ट में क्या जाएगा? और हेड बिल्कुल गायब करना है तो क्या क्या रह जाएगा? तो पहले हमने 3 बार हेड लिए, फिर 2 बार लिए, फिर 1 बार लिए, और हेड गायब करना है तो क्या रह जाएगा? 3 बार टेल रह जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या बना हमारा? 8 बन गए। अब हमें यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, हमें उनके फेवरेट केस निकालने। यहाँ सैंपल स्पेस हो गया, आपको मल्टीप्लाई वाला नियम और जो मैंने बताया था फिक्स करके वो आपको खुद को प्रैक्टिस करके देखना है। ये आपको समय भी कम लगेगा। इस तरीके सोचना, पहले हमने 3 हेड लिए, फिर 2 हेड लिए, उनको रोटेट कर दिया, फिर 1 हेड लिया, फिर उसको रोटेट कर दिया और लास्ट में 0 हेड लेंगे तो इसका मतलब तीनों बार क्या आ जाएगा? टेल आ जाएगा। इस तरीके से हमारे सैंपल स्पेस कितना हो गया? 8 हो गया। कब हमने ये जब हमने 3 टाइम्स टॉस किया है कॉइन को। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, यदि हम किसी कॉइन को, क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। यदि हम किसी कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं तो ओनली हेड, ऐसी अगर क्वेश्चन ओनली टेल, अल्टरनेट, हेड एंड टेल। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एकांतर, क्या एकांतर, हेड यानी चित, टेल यानी पद। एकांतर हेड या टेल, तो यहाँ तीनों के लिए देखते हैं। पहले हम इन तीनों के लिए देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। ओनली हेड, ओनली हेड तो किसमें आ रहा है? 1 1 1 यार, ओनली हेड दिख रहा है हमें, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे ओनली टेल, तो टेल ओनली किसमें है? इसमें, तो टेल आ जाएगा इसमें, ये भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अल्टरनेट मतलब 1 by 1 यानी एक छोड़कर एक। कौन कौन से देख रहे हैं? देखो, एक तो ये उधर हेड आ गया, टेल आ गया, हेड आ गया, टेल आ गया, फिर हेड आ गया, एक तो ये बन जाएगा। और फिर एक और देखना है ऐसे, टेल आ गया, हेड आ गया, टेल आ गया, एक ये बन जाएगा। तो ये इसमें कितने आएंगे? हेड, टेल, हेड और टेल, हेड, टेल। इसके बाद हम देखेंगे जिस तरीके से हमने पहले जो 1 2 टाइम्स टॉस किया था उसमें एटलीस्ट 1 किया था, तो यहाँ पर भी एटलीस्ट 1 हो सकता है, एटलीस्ट 2 हो सकता है। तो एटलीस्ट 1 की प्रैक्टिस आप करना, आपको मुझे कमेंट करना, मैं बता रहा हूँ आपको एटलीस्ट 2 है, एटलीस्ट 2 है। तो एटलीस्ट 2 हेड में क्या आएगा? 2 हेड तो आपको लेने ही लेने हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, कम नहीं लेने आपको। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब समझिए ना, 2 हेड वाले देखो आप, कम से कम 2 हेड, इसको हम कह सकते हैं कम से कम। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कम से कम 2, तो कम से कम 2 तो लेने ही है, ज्यादा भी ले सकते हैं, कम नहीं लेने। तो 2 इसमें आ रहे, 2 हेड इसमें भी आ रहे, 2 हेड इसमें भी आ रहे, और कहीं आ रहे 2 हेड, देखो अब नहीं आ रहे। और आप ज्यादा ले सकते हैं, एक ये बन जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा? हेड, हेड, टेल, उसके बाद हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, हेड, और एक और बन जाएगा आपका हेड, 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 टी एच। इसमें तो एक ही बना है, ये तो हटा देंगे, एक बन जाएगा, एक और एच, एच, एच। देखो एक बार 2 हेड, 2 हेड, 2 हेड, कम लेने नहीं है, एक ही कारण में, तो इसमें एक भी नहीं आ रहा, तो ये ले सकते हैं, ये आ गया। तो टोटल पॉसिबल केस कितने हो गए? 4। ओके, अब इसके बाद और भी सारे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, उनको आपको कमेंट करके लिखने हैं। आपको यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को इसका फायदा हो।
इस समय आपको पता है कि हमारा पूरा विश्व और हमारा भारत देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर हो, जिससे कि आपके भाई, अन्य मित्र सभी इस वीडियो का फायदा उठा पाए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं शेयर करें। और आप इन क्वेश्चनों को अन्य बुक जैसे कि है आपकी क्वेश्चन जो बुक है आरबीएससी वाले बच्चे आरबीएससी वाली बुक को यूज कर सकते हैं, एनसीईआरटी वाले एनसीईआरटी की, सीबीएसई वाले सीबीएसई की, और इसके अलावा आरडी शर्मा है और इसके अलावा और भी बुक हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, बहुत सारी बुकें अवेलेबल है, उनको यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।